अक्लमंद शख्स वो है जो खामोश रहे तो कुदरत इलाही पर गौर करे और जब निगाह उठाए तो इबरत हासिल करे। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या कर रहा, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा। अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिल रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। आमतौर पर ये गैस कहाँ से खारिज होती है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता, बाइक्स के साथ या कार के जरिए जो भी धुआं खारिज होता, वो धुआं क्या कहलाता, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों बोल रहे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, इसीलिए इसको मोनोऑक्साइड कहा जा रहा। अगर इसके साथ कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाते। दो ऑक्सीजन क्यों बोल रहे, क्योंकि उसमें डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे, क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन है, इसीलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता। अगर ऑक्सीजन तीन हो, कार्बन के साथ तीन ऑक्सीजन हो, तो उसको कार्बन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, या उसको कहा जाता कार्बोनेट। जो हम लोग देखे, कार्बन और तीन ऑक्सीजन कार्बोनेट, उसके ऊपर क्या होता, -2 बरकी बार होता है, ये कार्बोनेट है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है। क्यों जहरीली होती, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती। जो मोटर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हवा को क्या कर रहा, आलूदा कर रहा है। आलूदगी में जो हिस्सा ले रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हवा को आलूदा कर रहा है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों होती, हम लोग बोल रहे आलूदा हो जा रही हवा। क्यों आलूदा हो रही हवा, क्यों खराब हो जा रही हवा, क्योंकि वो जहरीली है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जहरीली है। क्यों जहरीली है, जब इंसान उसको हासिल कर रहा सांस के जरिए, हवा को हासिल कर रहा ऑक्सीजन को, तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हो रही, हमारे अंदर मुंतकिल हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाती है तो इंसान के खून में एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन, जिसको HB कहा जाता। HB मतलब हेमोग्लोबिन। इंसान के जिस्म में खून के अंदर पाया जाने वाला सुर्ख लोन जिसको कहा जाता, वो कौन है, हेमोग्लोबिन है। जो लाल रंग है खून का वो क्या है, किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन का वजह से। हेमोग्लोबिन का और क्या काम है, सबसे अहम काम ये है कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करता है। कौन, हेमोग्लोबिन। ये HB क्या करता, जिस्म के अंदर पाए जाने वाली ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन तामुल करता, हासिल करता। ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हासिल करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन तैयार करता। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा आप लोगों को क्या बोल रहे हैं हम लोग। जिस्म में जो खून है, खून में वो क्या है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, खून का रंग जो लाल है वो किसकी वजह से है, हेमोग्लोबिन की वजह से है। और अहम काम क्या है, जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ऑक्सीजन को मुंतकिल करने का काम हेमोग्लोबिन करता है। सर ऑक्सीजन जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल क्यों होती हुई, तो उससे क्या हो रहा, क्या हो रहा, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, हमें सिर्फ इतना ही मालूम है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जिंदा है, बस इतना मालूम है। वो ऑक्सीजन ले रहे तो कहाँ मुंतकिल हो रही। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारा ये हाथ हरकत कर रहा, उंगलियां हरकत कर रहे, पैर हरकत कर रहे, है ना, जिस्म का हर एक हिस्सा क्या हो रहा, हरकत में आ रहा। तो वो किसकी वजह से आ रहा, ऑक्सीजन वहां पर मुंतकिल होती तो हरकत में आता। अब यहाँ पर क्या है, उंगलियां हमारे हरकत हो रहे, तो यहाँ पर खून आता है, उंगलियों में खून आ रहा, और खून के साथ क्या आता, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आता। हेमोग्लोबिन पहले क्या कर रहा, जो ऑक्सीजन आ रही उसके साथ तामुल कर ले रहा, करके क्या बना रहा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो बना रहा। वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन खून के जरिए क्या करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता, और पहुंच के ऑक्सीजन के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन को क्या करता, पहुंचाता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म क्या होता, हरकत करता। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ अकड़ जाते और हरकत नहीं करते, पैर अकड़ जाते, तो वो किस वजह से, खून का दौरान वहां तक नहीं होता। खून का दौरान होगा तो खून के साथ हेमोग्लोबिन आएगा
ऑक्सीजन को लेकर आएगा तो वो वहां पर क्या होती, हरकत होती, हमारे हाथों की हरकत होती। वो किसकी वजह से, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आता। आमतौर पर और क्या होता, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो, या फिर जो लोगों को फिट्स आते हैं, या जो लोग जो है ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीमेट्रिक आले के जरिए उनके अंदर ऑक्सीजन की हरकत को मालूम करते हैं। कौन से आले के जरिए, ऑक्सीमेट्रिक, पल्स देखने वाला जो आला होता, देखे होंगे आप लोग, उंगली पर लगाते उस आले को, ऑक्सीमेट्रिक आला उसको कहा जाता। उसका नाम क्या है, ऑक्सीमेट्रिक। जैसे हार्ट बीट देखने के लिए एक आले को इस्तेमाल करते जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते। ब्लड प्रेशर, खून का दौरान कैसा है इंसान के जिस्म में, उसको नापने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे, बीपी का आला जो होता। वैसे ही इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन किस मिकदार में, कैसे मिकदार में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर हरकत कर रही, वो मालूम करने के लिए हम कौन से आले को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीमेट्रिक आले को इस्तेमाल करते हैं। तो वही खुसूसियत मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो हेमोग्लोबिन है, इसका काम क्या है, जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ऑक्सीजन को मुंतकिल करना इसका काम है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा। हमारा सवाल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है क्यों? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इंसान के जिस्म में जब मुंतकिल होता तो हेमोग्लोबिन जो आने वाले गैस के साथ कांटेक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा, ऑक्सीजन हम ले रहे तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा। अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो हेमोग्लोबिन क्या करता, हेमोग्लोबिन क्या करता, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तामुल करता। अब जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाना ऑक्सीजन को था, लेकिन हेमोग्लोबिन क्या करता, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुंतकिल करता। कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक जिस्म के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल होता है तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, जहरीली गैस होती है। अब जहरीली कैसा मालूम हुआ कि वो जब जिस्म में जाती है तो हेमोग्लोबिन के साथ तामुल करती है, वो हेमोग्लोबिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक उसको पहुंचा देती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ तामुल करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है। नेक्स्ट जो सवाल बहरूपियत का था वो हम लोग अभी देखें कि एक उनसर कई मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, उन अशकाल को बहरूपियत कहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है, ग्राफाइट जो साख्त है कार्बन से बनने वाली शय ग्राफाइट है, वो चिकनाहट को जाहिर करती है, लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। लुब्रिकेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि रगड़ को कम करने के लिए, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, रगड़ को कम करना हो तो क्या किया जाए, तो लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल, चिकनाहट को इस्तेमाल करना होगा। लुब्रिकेंट्स के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल्स को इस्तेमाल करते हैं। मोटर गाड़ियों में जो इंजन होता, इंजन के पार्ट्स आपस में रगड़ नहीं पैदा होना, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वैसे ही ग्राफाइट भी क्या होता है, चिकनाहट को जाहिर करता। क्यों चिकनाहट को, ग्राफाइट क्यों चिकनाहट को जाहिर करता है, सवाल। तो ग्राफाइट जो हम अभी देखें वो किसमें, परतों की शक्ल में पाया जाता है, इस तरीके से। अभी जो हम लोग देखें ना, वो परतों की शक्ल में पाया जाता है, एक परत दूसरी परत के साथ, फिर तीसरी परत, इस तरीके से परतों की शक्ल में ग्राफाइट की साख्त होती। आमतौर पर आप पेंसिल को शार्पनर के जरिए शार्प करते हैं, है ना, शार्पनर के जरिए पेंसिल को क्या कर रहे, शार्प कर रहे, तो वहां पर उसकी भी परतें निकल रही। क्यों परतें निकल रही, क्योंकि उसकी, उन्हें जो बना हुआ है परतों की शक्ल में ही बना हुआ है, और ये परतों के दरमियान जो कुव्वत होती, जिसको वंडरवाल कुव्वत कहते हैं, वंडरवाल कुव्वत कहते हैं। कौन सी कुव्वत, जो परतों के दरमियान में पाई गई है, उस कुव्वत को वंडरवाल कुव्वत कह रहे हैं। वो कुव्वत होने की, में कमी होने की वजह से ये एक परत क्या करती है, दूसरी परत से फिसलने लगती है, फिसलने से वो क्या करते हैं, चिकनाहट को जाहिर करते हैं। ग्राफाइट क्यों चिकनाहट को जाहिर करती है, तो ग्राफाइट परतों की शक्ल में तैयार होती है, और उन परतों के दरमियान में वंडरवाल कुव्वतें कमजोर होने की वजह से वो परत एक दूसरी परत से फिसलने लगती है, इसीलिए ग्राफाइट क्या होता है, चिकनाहट को जाहिर करता है। उसके बाद का जो सवाल है वो क्या है, ग्राफाइट मौसिले बर्क होता है क्यों। उससे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मौसिले बर्क किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मौसिले बर्क,
राइट, मौसिले बर्क, मौसिल जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर मौसिल या हाजिज, इसको सॉरी मौसिल कंडक्टर, और मौसिले बर्क हम लोग कह रहे, बर्क मतलब करंट, मौसिल शय उसको कहते हैं जिसमें से बर्क का आजम तरीन हिस्सा गुजर जाता हो, उसको हम मौसिल कहते हैं। जैसा लोहा है, लोहा में से जो है ना करंट आसानी से गुजर जाता, जैसे लोहा है। जैसे लकड़ी है जिसमें से करंट नहीं गुजरता, तो वो लकड़ी क्या है? हाजिज उसको कहेंगे, इंसुलेटर उसको कहा जाएगा। ऐसी शय जिसमें से करंट नहीं गुजर सकती हो उसको हाजिज कहा जाता, और ऐसी शय जिसमें से करंट गुजर सकती हो उसको मौसिल कहा जाता। तो मौसिल बर्क जिसमें से करंट गुजर सकती हो। तो हमारे पास सवाल क्या है कि ग्राफाइट मौसिल बर्क होता है, क्यों? तो ग्राफाइट जो है वो परतों की शक्ल में पाया जाता, वो हमको मालूम है, और उसके साथ साथ उसमें sp2 किस्म का इख्तिलात पाया जाता है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता? आज़ाद होता, मतलब अकेला होता, तन्हा होता, आज़ाद इलेक्ट्रॉन उसको कहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन आज़ाद है होता है और मुतय्यन होता है, मुंतखब करदा होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन मुंतखब करदा होने की वजह से वो क्या करता है? मूवमेंट में आता है, हरकत में आता है। ग्राफाइट में जो परतें होती वो हरकत में आती है। हरकत में आने की वजह से क्या होता है? करंट जो, ये ग्राफाइट है मिसाल के तौर पर, ये ग्राफाइट है, करंट जो यहाँ पर था, वो करंट को हरकत की वजह से ग्राफाइट क्या करता है? एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर देता। किस वजह से? ग्राफाइट में sp2 इख्तिलात पाया जाता है और उसमें एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन होता जो मुतय्यन होता है, जिसकी वजह से वो हरकत में आते हैं, और वो हरकत में आने की वजह से करंट को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करता है, और ये मुंतकिल करने वाली शय को ही हम मौसिले बर्क कहते हैं। तो ग्राफाइट क्या होता है? मौसिले बर्क होता है। आमतौर पर ग्राफाइट को बरक़ी खानों में इस्तेमाल किया जाता। किस में इस्तेमाल करते? बरक़ी खानों में। बरक़ी खाना किसको कहते? जिसमें बर्क को गुजारा जाता है, जिसमें बर्क पाशीदगी का अमल होता है। किसमें? जिसमें बर्क पाशीदगी का अमल। हम लोग इससे पहले बर्क पाशीदगी किसको कहते समझे थे, है ना? बर्क पाशीदगी इलेक्ट्रोलाइसिस, वो क्या होता? एक बरक़ी खाना होता जिसमें बर्क पाशीदगी का अमल होता, उस खाने को बरक़ी खाना कहते हैं, और उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं बरक़ीरे। बरक़ीरे एक होता है मुस्बित बरक़ीरा और एक होता मनफी बरक़ीरा। ये बरक़ीरे किसको कहते हैं? जिसके जरिए बर्क को, करंट को, इसके जरिए हम क्या करते हैं? बर्क में, पानी में गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पानी है, पानी है यहाँ पर, मिसाल के तौर पर आमतौर पर बर्क पाशीदे लिए जाते हैं, पोटाशियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के, ये बर्क पाशीदे होते हैं। बहरकैफ आप थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में देखिए, ये पानी है मिसाल के तौर पर, इस माए में हमको करंट को गुजारना है, तो वो किसके जरिए गुजार रहे? बरक़ीरों के जरिए गुजार रहे। कार्बन की यहाँ पर सलाखें ली जाती है, कार्बन की सलाखें होती, वो सलाखें किसकी बोल रहे हैं हम लोग? कार्बन की। मतलब कार्बन किसके, ग्राफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। तो कार्बन की सलाखें मतलब क्या? ग्राफाइट। ग्राफाइट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता। ये एक ग्राफाइट है, ये एक ग्राफाइट है। यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके तौर पर? बरक़ीरों के तौर पर। मतलब यहाँ पर जो करंट था वो क्या हो रहा? करंट बरक़ीरों से गुजरते हुए माए में आता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये जो है वो बरक़ीरे हैं। और यहाँ पर ग्राफाइट क्या करता है? मौसिले बर्क की तौर पर काम करता। मौसिले बर्क मतलब करंट को अपने अंदर से गुजार देता। गुजारना ही क्या कहलाता? मौसिले बर्क कहलाता। तो ग्राफाइट मौसिले बर्क है, क्यों है? क्योंकि उसमें sp2 इख्तिलात पाया जाता और उसमें एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन होता जो मुतय्यन होता है। मुतय्यन होने की वजह से उस सालिमे में यानी कि ग्राफाइट में हरकत तैयार होती है। हरकत पैदा होने की वजह से करंट को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जाता है, इसीलिए वो बेहतरीन मौसिले बर्क होता है। कौन? ग्राफाइट। अब वो जो ग्राफाइट है उसमें C बॉन्ड C, मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बंध होता, हम लोग बोले कि ग्राफाइट जो बना कैसे बना?
6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन ऐसे आपस में मिलकर परतें बनी, मतलब वहां पर क्या है, कार्बन ही है, दूसरा कोई जौहर नहीं है। कार्बन कार्बन से मिला तो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होता, बंध पाया जाता है। इसको कहते बंध का तूल, इसको कहा जाता बंध का तूल, इसमें पाया जाता है। ग्राफाइट में पाया जाता बंध का तूल, हीरे में भी बंध का तूल पाया जाता, फुलेरेंस में भी बंध का तूल पाया जाता। तो यहाँ पर ग्राफाइट का बंध का जो तूल होता है वो कम होता है बमुकाबले हीरे के। ग्राफाइट का जो बंध का तूल होता वो होता 1.42 एंगस्ट्रॉम होता। ए के ऊपर अगर हम 0 लिखते हैं तो वो अलामत किसकी है, एंगस्ट्रॉम की अलामत है। और वो कितना है, 1.42 एंगस्ट्रॉम है। किसका है, 1.42 एंगस्ट्रॉम ग्राफाइट का है। ग्राफाइट में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बंध पाया जाता उसके बंध का तूल 1.42 एंगस्ट्रॉम होता। हीरे में जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बंध का तूल होता वो कितना होता, 1.52 एंगस्ट्रॉम होता। 1.52 एंगस्ट्रॉम हीरे में पाए जाने वाला कार्बन के बंध का तूल होता है। यहाँ पर ग्राफाइट का बंध का तूल कम होता बमुकाबले हीरे के। सवाल आ सकता, ग्राफाइट के कार्बन और कार्बन के दरमियान बनने वाले बंध का तूल कम होता है बमुकाबले हीरे के, वो बतलाइए। तो यहाँ पर कार्बन का ग्राफाइट में बंध का तूल 1.42 एंगस्ट्रॉम होता और हीरे में बंध का तूल 1.52 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास है हीरा और ग्राफाइट के दरमियान फर्क। ये दोनों बने हुए हैं कार्बन से, तो इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। तो हीरे में क्या फर्क होगा और ग्राफाइट में क्या होगा। तो हीरा जो हम लोग देख रहे हैं, हीरा है और ग्राफाइट है, इन दोनों में क्या फर्क पाया जाता है। सबसे पहले हीरा जो बना हुआ होता है वो 4 कार्बन जौहर के जरिए बना हुआ होता और उसमें इख्तिलात कौन सा होता, sp3 होता। और ग्राफाइट में sp2 इख्तिलात पाया जाता। ये एक फर्क हम लोग बोल सकते। और हीरे की कसाफत ज्यादा होती है, जो इसकी कसाफत होती वो ज्यादा होती और इसकी जो कसाफत होती वो कम होती है। ये एक इन दोनों में पाया जाने वाला फर्क। और अगर हम हीरे को देखते हैं तो वो मौसिल बर्क नहीं होता है, मौसिल बर्क नहीं होता और ये मौसिल बर्क होता है। ये इनमें पाया जाने वाला फर्क। 2 मार्क्स में ये भी सवाल आ सकता, हीरा और ग्राफाइट के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को बतलाइए। तो हीरे में sp3 इख्तिलात पाया जाता, हीरे की कसाफत ज्यादा होती, हीरे में हीरा मौसिल बर्क नहीं होता। मतलब हीरे में से अगर हम करंट को गुजारते हैं तो वो करंट को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल नहीं करता। ग्राफाइट में sp2 इख्तिलात होता, ग्राफाइट की कसाफत कम होती और ग्राफाइट में अगर हम बर्क को गुजारते हैं तो बर्क को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करता है, वो बेहतरीन मौसिल बर्क होता है। इन दोनों में पाया जाने वाला फर्क है। आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैटिनेशन है। कैटिनेशन, कैटिनेशन 2 मार्क्स का एक सवाल है। कैटिनेशन किसको कहते हैं। तो सालेमा जो होता है उसमें अनासिर की जो तरतीब होती, अनासिर एक उनसर दूसरे उनसर से मिलकर एक जंजीर को तैयार करता, उस जंजीर को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बोले ग्राफाइट है, 6 कार्बन जौहर 6 कार्बन जौहर, एक सालेमा एक ग्राफाइट तैयार हो गया तो उसमें कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कई कार्बन आपस में मिल रहे और वो एक अनासिर की क्या हो गई, तरतीब हो गई। अनासिर की वो क्या है, जंजीर तैयार हो गई। तो उस जंजीर को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या है कैटिनेशन, सालेमे में, किसी भी सालेमे में पाए जाने वाली अनासिर की तरतीब या अनासिर से बनने वाली जंजीर को कैटिनेशन कहा जाता है। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास एक सवाल है जिसको कहते हैं हीरा सख्त होता है क्यों। हीरा सख्त होता क्यों होता। हीरा एक ऐसी शय है जिसके जरिए ग्लास को काटा जाता, जो कांच होती है ग्लास, उसको काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता। हीरे को किसको काटने के लिए, ग्लास को, कांच को काटने के लिए, उसको काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता। हीरा उतना सख्त होता, कांच जो सख्त होती उससे ज्यादा सख्त क्या होता, हीरा होता। तो वो सख्त क्यों होता, इसलिए सख्त होता क्योंकि वो 4 कार्बन जौहरों के साथ मिलकर बनता है। 4 कार्बन जौहर दूसरे 4 कार्बन जौहरों के साथ मिलकर 4 कार्बन जौहर, जो हम अभी इससे पहले साख्त देखे, ये 4 कार्बन जौहर, ये 4 कार्बन जौहर, ये 4 कार्बन जौहर, ऐसे 4 कार्बन जवाहिर आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक साख्त को तैयार करते।
इस साख्त को हम खलमी जाली कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? खलमी जाली। जैसे ठोस जो शय होती है वो दो किस्म की होती, एक नाखलमी ठोस बोलेंगे और एक खलमी ठोस बोलेंगे। खलमी ठोस जिसमें सालेमात क्या होते हैं? तरतीब से पाए जाते हैं। नाखलमी ठोस जिसमें सालेमात बेतरतीब होते हैं। अब यहाँ पर भी सालेमात क्या होते हैं? कार्बन के अनासिर तरतीब से पाए जाते हैं और तरतीब से पाकर एक जाली को तैयार करते हैं जिसको खलमी जाली कहते हैं। तो हीरा क्या करता है? चार चार कार्बन जौहरों के साथ मिलकर एक खलमी जाली को तैयार करता है। इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान बंध का तूल 1.52 एंगस्ट्रॉम होता है, इसीलिए ये सख्त होता है। हीरा क्यों सख्त होता है? इसलिए सख्त होता क्योंकि उसमें चार कार्बन जौहर दूसरे चार कार्बन जौहरों के साथ मिलकर एक जाली को तैयार करते हैं जिसको खलमी जाली कहते हैं। और जिसमें पाया जाने वाला कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बंध पाया जाता वो बहुत ताकतवर होता, जिसके बंध का तूल 1.52 एंगस्ट्रॉम होता है, इसीलिए हीरा सख्त होता है। ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग अभी देख